अगर एमएसपी की गारंटी इन्होंने दी हो आपको तो इनके साथ खड़े हो जाओ। और अगर आपके लिए भारतीय जनता पार्टी को लात मार के, उनकी सुख सुविधा को लात मार के मेरे भाई हनुमान जी बेनीवाल अगर आपके लिए लड़े हों तो इस बार चूको मत। अपनी कीमती वोट को, हमारे नेता मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि वोट को बेचना नहीं होता है, वोट को फेंकना नहीं होता है, वोट को किसी जिम्मेदार आदमी को सौंपना होता है। ऐसे आदमी को जिसके हाथ आपके लिए हमेशा सुरक्षित रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी देकर हमें वोट का अधिकार दिलाया। उनका सपना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि गरीब पढ़ लिख के अपनी वोट की वैल्यू समझेंगे और इकट्ठे होकर अपनी वोट का प्रयोग करेंगे। जो मुझ में विश्वास रखते हैं वो लोग, जो हनुमान जी में विश्वास रखते हैं वो लोग, जो विक्रम सिंह गुर्जर जी के समाज के और संघर्ष के लोग हैं वो लोग, अगर ये तीनों लोग मिल जाएंगे तो आप बताओ क्या कोई डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर को हरा सकता है क्या? इनकी सिफारिश भी बहुत मजबूत मेरे पास आई कि आपको जाना है, मगर मैंने इनसे कहा था विक्रम भाई कि जिन लोगों ने मेरा संघर्ष देखा है, जिनके लिए मैंने 16 महीने जेल काटी, जिनके स्वाभिमान सम्मान से मैंने कभी समझौता नहीं किया और जिनकी लड़ाई लड़ने के कारण मेरे ऊपर गोली चली, मेरी जान लेने का प्रयास किया, वो मुझे इस बार निराश राजस्थान में नहीं करे। वो इस बार पैसे और तमाम सुविधाओं को लात मार के स्वाभिमान सम्मान जो मैंने पैदा किया उनके अंदर महापुरुषों के आंदोलन के को समझाकर वो इस लड़ाई को लड़ने काम करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके लोग ज्यादा वोट देंगे जिस समाज से ये आते हैं, या हनुमान जी बेनीवाल जिनकी किसानों की कमेरों की लड़ाई लड़ते वो ज्यादा वोट दोगे या आप लोग ज्यादा वोट दोगे? बताओ। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग पहले हाथ उठा के बताओ कौन ज्यादा वोट करेगा? पक्का? तो मैं ये कह दूं विक्रम भाई को कि तैयारी कर लें। एक वादा मैं विक्रम भाई से भी चाहता हूं कि इनका साथ मत छोड़ देना। पैसा सब कुछ ये हाथ का मैल है, सब चीजें लोकतंत्र है। अगर देश के प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, अगर उनको भी प्रधानमंत्री वो बने हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बने हैं, वरना कोई नहीं बनने देता। राजा महाराजा ही प्रधानमंत्री बना करते और इस देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री की बेटी भी अगर प्रधानमंत्री बनी, कोई महिला, अगर आज जो राष्ट्रपति हमारी बहन जो सम्माननीय माननीय है जो राष्ट्रपति बनी है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनी है। और अगर आज किसान कमेरों के बेटे आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस संविधान की वजह से लड़ रहे हैं। एक बात मुझे मीडिया के माध्यम से बहुत जरूरी कहनी है और मैं कहूंगा कि हमारे भावी मुख्यमंत्री भी इस बात को समझ लें, उनका इस बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। राजस्थान प्रेम और भाईचारा राजस्थान में बहुत है। हाँ, ये सच है कि सामंतवाद की जड़ें भी मजबूत है। उन सामंतवाद की जड़ों को भी काटने का काम आपका गठबंधन करेगा, क्योंकि एक ऐसी एकता है जब गांव में जय भीम जय तेजाजी महाराज के नारे लगते हैं तो बड़े बड़ों की छाती पे सांप लौटता है। मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन मुझे कहना है आप लोगों से, इस एकता को तो बना के रखना। ये आपकी एकता तोड़ने के लिए तमाम प्रयास करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। अपनी एकता मत टूटने देना, पहली बात मैं सारी सरदारियों कह रहा हूं। लेकिन आपको इस बात से भी खबरदार होना पड़ेगा कि कांग्रेस के लोग तो सरकार में थे, कुछ किया नहीं, लेकिन भाजपा के लोग यहां अमन चैन खराब करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं के इशारे पे एक नेता ने बयान दिया कि यहां जितने भी गुरुद्वारे हैं और मस्जिदें हैं ये यहां नासूर बन गए हैं, इनको उखाड़ फेंकना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को चैलेंज करता हूं कि अगर गुरुद्वारों की तरफ किसने आंख उठाई तो हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई राजनीतिक स्वार्थ में राजस्थान का अमन भाईचारा बिगाड़ने का काम करेगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर गुरुद्वारों की तरफ कोई आंख उठाएगा तो फिर दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री चैन से सो नहीं पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। हम अपने प्रदेश को आग में नहीं झुकने देंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वालों का भी इलाज करना है और जिन्होंने 5 साल आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की, आपके पेट में लात मारी, उन कांग्रेस पार्टी का भी इलाज करना है। और इलाज करना आपके हाथ में, ना तलवार चलानी ना भाला।